एक के बाद एक बड़ा झटका इसराइल और अमेरिका को लग रहा है दोस्तों। दावा ये किया जा रहा है कि कुवैत ने इसराइल से सदी के समझौते को कचरे में फेंक दिया है। क्या ये सच है? क्या फिलिस्तीन के समर्थन में कुवैत ने ऐसा कुछ किया है? बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। चीन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। यमन में अमेरिका के खिलाफ आग भड़क गई है। यमन के लोगों ने खुलकर अमेरिका को ललकार दिया है। किस तरह, दिखाऊंगी आपको आगे। वहीं फ्रांस के नेताओं को इसराइल ने वीजा देने से मना कर दिया है, जिस पर बवाल हो गया है। बात जो है मैक्रो तक पहुंच गई है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मई में इसराइल ईरान पर हमला कर रहा है, हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। अब इसराइल ने इसे साफ भी कर दिया है। दोस्तों, क्या है मामला, पूरी खबर सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में लेकर आपके लिए आई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात कुवैत की करते हैं। कुवैत ने इसराइल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। कुवैत ने साफ साफ कह दिया है कि अब इसराइल के साथ कोई समझौता नहीं रहेगा। ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है लोगों के द्वारा। एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। दोस्तों, लोग इस खबर को, इस वीडियो के जरिए, इस ट्वीट के जरिए इस खबर को लगातार फैला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जो समझौता है, सदियों का जो समझौता है, सदी का समझौता, वो कुवैत ने इसराइल के साथ खत्म कर दिया है, फाड़ के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया है। लेकिन यह सच नहीं है दोस्तों। फिलिस्तीन पर जब इतना मुश्किल वक्त है, इस तरह का जुल्म हो रहा है, लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, और कुछ लोग इस बीच सिर्फ व्यूज के लिए, पब्लिसिटी के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं, और ये बेहद अफसोस की बात है दोस्तों। हकीकत क्या है इस खबर की, मैं आपको बताती हूँ। खुद ग्रोक ने हकीकत बताई है। जो दावा ये किया जा रहा है कि कुवैत ने इसराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और सदी का समझौता यानी कि डील ऑफ द सेंचुरी खारिज कर दिया है, वो गुमराह करने वाला है, मिसलीड करने वाला है दोस्तों। असल में कुवैत और इसराइल के बीच कभी भी औपचारिक रिश्ते थे ही नहीं। जी हाँ, यानी ना कभी दूतावास, ना ही कोई सीधी बातचीत। कुवैत का शुरू से ही रुख साफ रहा है। यही रुख रहा है कि जब तक फिलिस्तीन को एक आजाद देश नहीं मिल जाता, तब तक वो इसराइल को मान्यता नहीं देगा। डील ऑफ द सेंचुरी, जो कि अमेरिका और इसराइल का एक प्लान था, उसे कुवैत ने पहले ही करीब 2020 में खारिज कर दिया था दोस्तों। और 2025 में कोई नया समझौता, कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। जो वीडियो और पोस्ट वायरल किया जा रहा है इसे लेकर, वो पुराने फुटेज पर ही आधारित है। उन्हें अभी का बताकर अब फैलाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है दोस्तों। इसलिए सावधान रहें और फैक्ट देखें पहले, फिर यकीन करें खबरों पर। अब ईरान पर हमले की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट फिर से एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रहा है। इसराइल ने साफ ये इशारा दे दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हो सकता है, और ये सब तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस हमले से दूरी बना ली है दोस्तों। इसराइल ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन खतरा टला नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गुप्त सूत्रों ने यह बताया है कि इसराइल आने वाले महीनों में ईरान पर हमला कर सकता है, यानी कि 200 मई या उसके बाद हमला कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को संदेश भेजा है कि फिलहाल अमेरिका इस तरह के जो हमले हैं उसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्यों इसराइल इतना अड़ा हुआ है ईरान पर हमला करने के लिए, ये सवाल बड़ा है दोस्तों। इसराइल की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ ये कहना है कि तेहरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिल सकते हैं, हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ये भी कह चुके हैं कि अगर ईरान से कोई समझौता होता है तो उसमें एक शर्त जरूर होनी चाहिए, ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया जाए। अगर इसराइल हमला करता है और अमेरिका साथ नहीं देता, तो क्या अकेले ही वो ये कदम उठाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या इससे ईरान और इसराइल के बीच खुला युद्ध छिड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसराइल अकेले ईरान के सामने टिक पाएगा? क्योंकि खबर है कि ईरान ने अपनी सेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रख दिया है दोस्तों, और ईरान अपने हथियारों का प्रदर्शन किस तरह से कर रहा है इन दिनों, वो आप सब देख रहे हैं। लगातार मैं आपको खबरें दिखा रही हूँ। ऐसे में इसराइल क्या ईरान पर अकेले हमला करने की हिम्मत करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? इस पर कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस बीच यरूशलेम में बर्बरता, जुल्म की एक और तस्वीर सामने आई है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर वीडियो देखिए, ध्यान से देखिएगा।
यरूशलेम में इस्राएली बस्तियों से जुड़े दर्जनों लोगों ने एक फिलिस्तीनी बस ड्राइवर पर हमला कर दिया। एक निहत्थे मामूली फिलिस्तीनी बस ड्राइवर पर। बस ड्राइवर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था दोस्तों, लेकिन उसकी पहचान के चलते, उसकी पहचान के आधार पर उसे यहूदियों द्वारा मारा गया। किस तरह से आपने तस्वीरों में देखा। ये नफरत आखिर कब तक रहेगी? सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक ड्राइवर जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसे इस तरह से भीड़ ने पीट दिया। दूसरी तरफ हौसी यानी HOCC ने 15 हथियार बनाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये कंपनियां इसराइल को हथियार बेच रही थी। यानी कि अब दुनिया के कुछ हिस्से इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं और जमकर उठा रहे हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। अब बुलेट्स नहीं, बिजनेस से चलेगी जंग दोस्तों। जी हाँ, बुलेट्स नहीं, बिजनेस से जंग होगी। चीन ने अब ये कह दिया है कि अगर कोई भी देश अमेरिका से ऐसा सौदा करता है जो हमारे खिलाफ है, तो हम उसे भी जवाब देंगे। यानी कि अमेरिका के साथ साथ उस देश को भी जवाब देंगे जो हमारे खिलाफ अमेरिका का साथ देता है। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन अब आमने सामने हैं। और अगर आपने ये सोचा है कि सिर्फ दो देशों की लड़ाई है, तो जरा रुकिए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। जी हाँ, अमेरिका ने 2 अप्रैल से चीन के सामान पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। सीधा 145% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। मतलब अगर चीन का कोई प्रोडक्ट पहले 100 रुपए में आता था, अब उसकी कीमत अमेरिका में 245 रुपए हो गई है। ट्रंप सरकार ने चीन को पूरी तरह से टारगेट किया है और ये कहा है कि बाकी देशों को छूट मिल सकती है, लेकिन चीन को बिल्कुल नहीं। चीन ने भी जवाब दिया, चुप नहीं बैठा वो। उसने जो है अमेरिका से आने वाले सामान पर 125% टैक्स लगा दिया और साथ ही दुनिया को अब ये चेतावनी दी है कि जो भी देश अमेरिका के साथ डील करेगा, हमारे नुकसान पर हम उसे भी अपना जो है जवाब देंगे, उसे भी निशाना बनाएंगे। यानी अंजाम भुगतने के लिए वो देश भी तैयार रहे। यानी कि अब सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी देशों को भी सोचना पड़ेगा चीन के साथ ट्रेड रखें या अमेरिका की सुने। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि चीन ने साफ साफ अल्फाजों में कह दिया है कि जो देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा और चीन के खिलाफ खड़े होगा, उन्हें चीन से करारा जवाब मिलने वाला है। चीन ने अमेरिका पर आरोप भी लगाया है कि तुमने हर देश को टैक्स के नाम पर ब्लैकमेल किया है, अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। फ्रांस के 27 लेफ्ट विंग नेताओं के इसराइल ने वीजा कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, लेफ्ट विंग के 27 नेताओं का इसराइल ने वीजा रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद नेताओं ने राष्ट्रपति मैक्रोन से अपील की है कि वो तुरंत कदम उठाएं। नेताओं ने इसे कलेक्टिव पनिशमेंट और बड़ा डिप्लोमेटिक झटका बताया है। मतलब अब यूरोप भी इसराइल की हरकतों से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, नाराज होने वाली बात यह है क्योंकि जहां भी इसराइल को लगता है कि उसकी असलियत सामने आ जाएगी, वो दबाव बनाने लगता है। अब यमन पर आते हैं। अमेरिका ने यमन की राजधानी सना के फुरवा बाजार पर बम गिराया, जिसमें कई मासूम जख्मी हुए, लेकिन इन घायलों का हौसला देखिए आप। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस खबर में ये बताया गया है कि घायलों का कहना है, जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि ट्रंप दिन रात, यानी यमनी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप दिन रात हमला करे, हम फिर भी गजा के साथ खड़े रहेंगे। हौसला देखिए, इनका जज्बा देखिए फिलिस्तीन के लोगों के लिए। वहीं यमन के सीनियर लीडर मेहंदी अल मशाद का यह दावा है कि अमेरिका का युद्धपोत USS ट्रूमैन अब सेवा से हटा दिया गया है, यानी कि उसे डिकमिशन कर दिया गया है। हुती विद्रोहियों का यह भी कहना है कि क्रिमिनल ट्रंप को न्याय के कटघरे में लाएंगे। मतलब अमेरिका की ताकत को खुली चुनौती यमनी लोगों के द्वारा लगातार दी जा रही है। दोस्तों, अब बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुलाकात की करते हैं। दुनिया में मुसलमानों की इज्जत और इस्लाम का परचम फिर से बुलंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है एक साफ और सच्चे इरादे की। जी हाँ, साफ और सच्चे इरादे की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस मुलाकात की एक खबर है। इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स हैं जो सवाल उठा रहे हैं और इस मुलाकात को सही मकसद, इस मुलाकात सही राह पर इस मुलाकात को ले जाने की बात कह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात अब किस मकसद से हुई है। क्या सिर्फ सुरक्षा और बॉर्डर्स की बातें होंगी या इस बार एजेंडा कुछ और होगा? आपके स्क्रीन पर देखिए ट्वीट। इसमें यह कहा गया है कि दरअसल
अगर ये मुलाकात सिर्फ दुनियावी फायदे और सीमाओं की हिफाजत तक सीमित रही तो ना तो मसले हल होंगे और ना ही अल्लाह राजी होगा। इसलिए अगर अफगानिस्तान के इस्लामिक अमारत यानी कि IEA को वाकई में उम्मत की भलाई चाहिए तो पाकिस्तान से बातचीत करते वक्त उनका एजेंडा कुछ ऐसा होना चाहिए, ये सुझाव दिया गया है। कैसा, मैं आपको 3 पॉइंट में बताती हूँ। पाकिस्तान को साफ साफ कहना चाहिए कि वो इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो दशकों से गद्दारी करता आ रहा है अब वो बंद होनी चाहिए और इसके लिए तौबा करनी होगी। दूसरा, पाकिस्तान को वेस्ट यानी कि पश्चिम ताकतों के लिए काम करना बंद करना होगा। अब उसे उम्मत के लिए सोचना होगा, ना कि अमेरिका के लिए। तीसरा, ये सबसे अहम है ये कि दोनों मुल्कों को मिलकर इस्लामी निजाम की बहाली और एक मजबूत साझा इस्लामी राज्य की बात करनी चाहिए। अगर अफगान और पाक हुकूमत इस एजेंडे पर राजी हो जाती है तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, ये इस्लाम की इज्जत को फिर से बुलंद करने की पहली सीढ़ी होगी। अब फैसला इन हुकूमतों के हाथ में है, सिर्फ दुनिया को दिखाना है, सिर्फ दुनिया को देखना है या फिर आखिरत को भी याद करना है। आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर उम्मत को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जिन मासूम बच्चों पर बम गिराया जा रहा है, जिन अस्पतालों को तबाह किया जा रहा है, उन हथियारों को लाने वाले प्लेन कहां से आ रहे हैं? अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका लगातार अपने बड़े बड़े मालवाहक प्लेन भेज रहा है और उन प्लेनों में भरे हैं गजा की बर्बादी के हथियार। खबर देखिए, जनवरी से अब तक दर्जनों अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन इसराइल पहुंच चुके हैं। ये वही वक्त है जब गजा पर हमले और तेज हुए हैं, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, एम्बुलेंस को कुचला तबाह किया जा रहा है और बेगुनाहों की लाशें बिछाई जा रही है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल की जंग फिर से शुरू होते ही हथियारों की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी है और अब ये सप्लाई रुक नहीं रही है। हर हफ्ते कई प्लेन जिसमें होते हैं भारी बम, मिसाइल, टैंक, रोधी हथियार इसराइल में लैंड हो रहे हैं। दोस्तों, ये वही हथियार हैं जो गजा के लोगों को मिटाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ट्रंप शांति दूत बने बैठे हैं, शांति की बात करते हैं। सोचिए दोस्तों कि ये दोहरा चेहरा किस तरह से दुनिया के सामने साफ साफ आता हुआ नजर आ रहा है। अब एक ऐसी खबर सुन लीजिए, एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि भारत भी इसी राह पर तो जा रहा है। दोस्तों, ट्यूनीशिया में अब सरकार से सवाल पूछना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। जो बोलता है वो जेल में डाल दिया जाता है और अब तो पूरा का पूरा विपक्ष सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। किसी को 13 इयर्स यानी कि 13 साल की सजा है तो किसी को 66 इयर्स तक यानी कि 66 साल तक की सजा दी गई है। दोस्तों, खबर देखिए, ट्यूनीशिया की एक अदालत ने करीब 40 विपक्षी नेताओं, वकीलों और कारोबारियों को लंबी जेल की सजा सुनाई है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने देश की सुरक्षा के खिलाफ साजिश की और एक आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। लेकिन विपक्ष और मानवाधिकार संगठन ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप है। सिर्फ राष्ट्रपति सईद की तानाशाही बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वकील हैं कि उनका ये कहना है, रॉयटर्स उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग तो 2 साल से पहले ही जेल में बंद हैं और अब जाकर उनको सजा सुनाई गई है। यानी कि दोस्तों 2 साल तक कुछ लोगों को बंद किया गया और अब इतनी लंबी लंबी उनको सजा दी गई है। ट्यूनीशिया कभी अरब वसंत की उम्मीद माना जाता था, लेकिन आज वहां बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है। जो सवाल उठाए वो आतंकी कहलाएगा, जो विरोध करेगा वो गद्दार बना दिया जाएगा। आपकी क्या राय है आज की खबरों पर? कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।